नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी है 5वीं। यूक्लिड की अवधारणाएं और अविग्रहितों के बारे में अपने इससे पहली वीडियो में जान चुके हैं। अब देखते हैं पहला 5.1 के क्वेश्चन हल करते हैं और उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य। तो सत्य और असत्य का भी पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु से लेकर, और इसका कारण भी बताना है। तो आप कैसे हल करोगे कि ये कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु से एक रेखा खींच दी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप क्या लिखोगे, इसको पहले लिखोगे असत्य, पहले क्या लिखोगे असत्य, और फिर क्या लिखोगे कि एक बिंदु से एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती है नीचे दी गई आकृति के अनुसार। इस प्रकार आप इसको पूरी व्याख्या सहित लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन, दो भिन्न बिंदुओं से होकर खींची जाने वाली रेखाएं असंख्याएं हैं कि एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो इन दोनों से क्या होगी, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, कोई और नहीं खींची जा सकती। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि ये भी क्या है, असत्य है कि दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली या खींची जाने वाली रेखा एक ही होती है उपरोक्त चित्रानुसार। कि उपरोक्त नीचे आप डायग्राम बना दोगे। इस प्रकार ये आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कि ये आपके पास है कोई भी शांत रेखा, ठीक है, तो ये इस ओर भी बढ़ाई जा सकती है, इस ओर भी बढ़ाई जा सकती है, और यह उसका अभिग्रहित भी है। तो आप नीचे लिख दोगे यूक्लिड की अभिग्रहित के अनुसार यह क्या है, सत्य है। और इसके बाद यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। तो ये तो निश्चित और बात है कि इसकी एक अविग्रहित है कि दो संपाती जो चीजें हैं वो आपस में बराबर होगी। अब एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या भी 3 है, इसकी त्रिज्या भी 3 है, तो एक दूसरे को ये अच्छी तरह से ढक लेंगे कि ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये एक दूसरे को क्या होंगे, ढक लेंगे, कभी कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। तो फिर ये संपाती होंगे तो इनकी फिर त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी। तो ये है आपका चौथा अविग्रहित, ये भी क्या है, सत्य है, और आप व्याख्या करके लिख सकते हो। इसके बाद ये आपको दे रखा है कि ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो ए बी एक्स वाई के बराबर है कि ये भी इसका अविग्रहित है। आप लिखोगे कि ए बी बराबर पी क्यू और एक्स वाई भी बराबर पी क्यू। कि अब यूक्लिड के अविग्रहित के अनुसार क्या लिखोगे, यूक्लिड के अविग्रहित के अनुसार कि जब एक वस्तु दो वस्तुएं किसी एक ही के बराबर होती है तो वो दोनों भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यूक्लिड के अविग्रहित के अनुसार। इस प्रकार आप इसको हल करोगे। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, परिभाषाएं लिखनी है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिभाषाएं। पहली परिभाषा किसकी है, समांतर रेखाएं की। किसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप, भी कोई भी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी है वो हमेशा एक समान रहे, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और इस प्रकार डायग्राम बना दोगे कि कोई भी दो रेखाखंड इस प्रकार रेखाएं खींचते हैं कि उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, कहीं पर भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, तो वे क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। इसके बाद दूसरा है लंब रेखाएं, कि जब एक रेखा पर दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वह उस पर क्या होती है, लंब होती है, वह उस पर क्या होती है, लंब होती है। और इस प्रकार डायग्राम भी साथ में बना दोगे। रेखाखंड किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या को क्या लिखोगे, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और इसको किस से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। इसको किस से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। इसके बाद अगला है वर्ग, कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि दो भिन्न बिंदु हैं ए बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी इस प्रकार है कि वो ए बी के बीच में स्थित है और यहाँ कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान है कि जो एक रेखा पर स्थित नहीं है।
अब देखो ए बी कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए ये रहा, एक बिंदु बी ये रहा, फिर वो कह रहा तीसरा बिंदु सी क्या है, उनके बीच में विद्यमान है, तो उनके बीच में विद्यमान है, ये मान लिया अपने यहाँ। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि जो ए और बी है और तीसरा बिंदु है ना, वो एक रेखा पर नहीं है तीनों, कि ए बी को रेखा पर मानते हो तो सी को कहीं भी ऊपर नीचे मान लो कि वो उस रेखा पर नहीं है। तो फिर ये दोनों कथन क्या एक दूसरे की परिभाषित कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो कह रहा है कि उनके बीच मध्य में है, तो मध्य में तो यहाँ होगा और तीनों क्या होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि वो एक रेखा पर नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, इनके बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इस साइड ही होगा, वो कहीं इस साइड भी हो सकता है, ऊपर नीचे। तो ये एक रेखा पर नहीं है, ये कह रहा है कि ये एक रेखा पर है। तो ये एक दूसरे को परिभाषित नहीं करते, परस्पर विरोधी हैं, और यह क्या है, अपरिभाषित कथन है। ये दोनों कथन एक दूसरे को परिभाषित नहीं करते, अपरिभाषित कथन है, और ये यूक्लिड की अवधारणाओं के अंदर, अविग्रहितों के अंदर भी नहीं आता। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या है कि ए बी के बीच कोई बिंदु सी इस तरह स्थित है कि ए सी बराबर सी डी, ए सी बराबर सी बी आएगा, ये सी डी, चलो देखते हैं कि ये है ए बी, इनके बीच में कोई बिंदु है सी, इस प्रकार सी बी आएगा, डी तो है ही नहीं ना फिर यहाँ पे, कि बीच में है। कि ये क्या कह रहा है, इसने दिए रखा है कि ए सी बराबर क्या है, सी बी दे रखा है, सी बी। अब अपने क्या करें, बी ये दोनों बराबर हैं, तो यूक्लिड का एक अविग्रहित है कि बराबरों में बराबर को जोड़ा जाए, 5 नंबर है क्या, 5 नंबर है, तो बराबरों में बराबर को जोड़ा जाए तो भी बराबर रहते हैं। तो अपने क्या करें, ए सी दोनों में जोड़ दें, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू सी बी प्लस ए सी, कि दोनों में जोड़ा जाए तो कह रहा है वो। तो अब देखो ए सी, एक ए सी और एक ए सी, कितने ए सी हो गए, 2 ए सी, और देखो सी बी और ए सी बी में ए सी जोड़ दे तो ये पूरी रेखाखंड क्या बन गई, ए बी, पूरा रेखाखंड क्या बन गया, ए बी। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ए सी की, तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे, 2 इस साइड भाग में है तो दूसरी साइड 2 किस में जाएंगे, गुना में है, दूसरी साइड 2 किस में जाएंगे, भाग में। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूव। तो ये अपना क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब डायग्राम बना के ये लिख के ये लिखोगे कि दिया है, ये लिखोगे दिया है, और फिर लिखोगे यहाँ पे कि यूक्लिड के 5वें अविग्रहित के अनुसार बराबरों में बराबर को जोड़ा जाए तो वो भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, इनमें बराबर को जोड़ देंगे तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से अपना जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो आपकी इस 5.1 प्रश्नावली का जो एक भाग है पूरा हुआ। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।